हेलो फ्रेंड, नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू गणित गुरु। माई सेल्फ सूर्यवंश सिंह। जैसा कि आपको मालूम है, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मॉक टेस्ट पर डे लगाए जा रहे हैं और आप लोग साथ में इसको प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा होगा। प्रैक्टिस बनाने के लिए बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। पढ़ाई तो सभी करते हैं पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं पर डे लेके आ रहा हूँ और ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको आप डेफिनेटली सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और अपना इस पे रिजल्ट जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। साथ साथ में सॉल्व करते जाएं और मुझे कमेंट करके आंसर देते चलें कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 4/5, 6/8, 8/25। ऑप्शन ए में दिया 4/5, ऑप्शन बी दिया 1/100, ऑप्शन सी दिया 1/200 और ऑप्शन डी दिया है 1/50। आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए इसके, फिर इसका मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको। कर लिया आपने सॉल्व? चलिए देखते किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। क्या बोला, व्हाट इज द एचसीएफ 4/5, 6/8, 8/25। फाइंड क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। किसी नंबर का एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन का, तो क्या करेंगे? एचसीएफ लेंगे ऊपर वाले नंबर का, एचसीएफ ऑफ 4, 6, 8 और नीचे वाला नंबर क्या दिया है उसका क्या लेंगे? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 5, 8, 25। इसका एचसीएफ निकालिए, इसका एलसीएम निकालिए, दोनों का निकालने के बाद आपको आंसर मिलेगा। तो ऊपर वाले नंबर का क्या निकाला आपने? एचसीएफ। तो 4, 6 और 8 का एचसीएफ आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से निकालना आता है और आप लोग शॉर्ट में भी इसको निकाल सकते हैं कि 4, 6 और 8 किसकी टेबल में आ रहा है? 2 के टेबल में आ रहा है। तो ऐसा 2 का टेबल है जिसमें सारे नंबर डिवाइड कर देंगे। 2 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं, 6 को डिवाइड कर सकते हैं, 8 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और अगर एचसीएफ ऐसे निकालेंगे अलग तो इसका आपको टाइम कंज्यूम होगा। इस तरीके से निकालते हैं एचसीएफ। 2 टाइम में आया, फिर 2 बन जाए, ये हो गया 2, फिर 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 बन जाए 2। तो इसके सभी का फैक्टर ले लिया आपने। 4 का फैक्टर 2 × 2 ले लीजिए, फिर 6 का क्या हुआ? 2 × 3, फिर इसी तरीके से 8 का क्या हुआ? 2 × 2 × 2 होगा। फिर इसमें क्या लेंगे आप? कॉमन लेंगे। तो ये बहुत कंज्यूम कर रहा है, अपने टाइम ज्यादा ले रहा है। एचसीएफ कितना निकला? 2 निकला। इससे अच्छा आप इसको देखिए और ऐसा नंबर सोचिए कि ये सारे नंबर जो दिए हैं एचसीएफ के लिए वो उससे डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये 2 ऐसा नंबर है कि ये सारे नंबर को डिवाइड कर देगा। तो ये अपना क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए आप मेथड ज्यादातर कौन सा यूज करते हैं? इस तरीके से करते हैं, 5, 8, 25। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा और इस तरीके से सॉल्व करना भी मैं बताता हूँ। तो पहले किससे कर लीजिए आप? छोटा नंबर वैसे देखिए, आपको इवन नंबर एक ही दिख रहा है तो डायरेक्ट 8 से कर दीजिए। तो एक बार 8 से किया, 5, 8 1 जा 8 हो गया, फिर 25 लिख दिए। अब किससे करेंगे? 5 से करेंगे तो 5 बन जा 5, 1 का 1 लिख दिए और ये 5 टाइम में आता है 25। फिर 5 से करेंगे तो 1, 1 और ये 1 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 5 × 5, 25 × 8 कितना हुआ? 25 × 8 कितना आया? 200। कितना आया? 200। तो नीचे क्या आया अपना? 200। डिनोमिनेटर में क्या मिला? 200। और आपको मालूम है कि आप इसको ब्रेक करके शॉर्ट में कैसे करेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालना है 5, 8, 25 का। तो आप ऐसा नंबर सोचिए जरा। देखिए पहले तो 5 लिखा है, इसका ब्रेक डाउन नहीं होगा। 25 को पहले ब्रेक कर लीजिए 5 × 5 में। तो यहाँ पे 5 एक आ रहा है, ये 5 एक ये आ रहा है। तो आप एक बार 5 ले लीजिए और एक 5 इसमें से आपने एक ले लिया। अब एक 5 ये है तो मल्टीप्लाई करिए 5, फिर एक 8 है तो 25 × 8 डायरेक्ट निकाल लिए, कितना है? 200। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से निकालना था, आप इस तरीके से निकाल लीजिए, पर इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता। तो ऐसा एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस तरीके से आप निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 1 2 और 100 कितनी बार में? 2 1 2 और 0 0 तो
ये क्या आया 1/100 आया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको 1/100 वाला, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या लिखा हुआ है 1/100। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। पूछा क्या था व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ, फ्रैक्शन में दिया था क्वेश्चन, इसका एचसीएफ फाइंड करना था, तो इसका आंसर क्या आया 1/100। आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड द एलसीएम इज 120, द सम ऑफ नंबर इज। तो क्या फाइंड करना है, नंबर का सम फाइंड करना है। एलसीएम दिया है और रेशियो में नंबर्स दिए हैं, और ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 70, ऑप्शन बी दिया है 140, ऑप्शन सी दिया है 35 और ऑप्शन डी दिया है 105। सॉल्व करके बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं किस तरीके सॉल्व करेंगे इसको। तो रेशियो क्या दिया है, मान लिया नंबर क्या है, लेट नंबर भी x, नंबर x, क्या हो जाएगा रेशियो जो दिए हैं 3 और 4 दिए हैं, तो 3x और 4x हो जाएंगे नंबर, 3x एंड 4x। अब इसको अपन एलसीएम कितना गिवन है, एलसीएम गिवन है 120। किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप इसको, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। इसको याद रख लीजिए आप, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 3x एंड 4x का एचसीएफ आ जाएगा 1, क्या जाएगा, सॉरी 1 नहीं x आएगा, क्या आएगा x आएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा x, एचसीएफ रख लीजिए आप x, एलसीएम के बने 120, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3x इंटू 4x, क्या बनेगा 12x स्क्वायर, x इंटू 120। अब x से ये वाला x कैंसिल कर दीजिए और 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 10 मिल जाएगा। x का वैल्यू कितना आया, 10 आया। अब x का वैल्यू मिल गया तो आप इसमें पुट कर दीजिए, 3 इंटू 10, एक नंबर क्या आया 30 एंड 4 इंटू 10 क्या जाएगा 40। नंबर मिल गए आपको। नंबर मिलने के बाद बोला है सम कर दीजिए, इसका सम करिए आप, तो 30 प्लस 40 कितना होता है, इसका सम किया तो आपको कितना आया 70। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए में दिया है 70, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। देखिए अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4025 एंड देयर एलसीएम इज 25, फाइंड देयर एचसीएफ। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ऑप्शन ए में दिया 131, ऑप्शन बी दिया 141, ऑप्शन सी दिया 151 एंड ऑप्शन डी दिया 161। आप लोग जल्दी सॉल्व करिए, और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब चैनल गणित गुरु के नाम से है, उसको आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और आपको अगर इससे रिलेटेड जो भी चाहिए मटेरियल, पीडीएफ चाहिए, तो आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, आप वहां से इसका पीडीएफ निकाल कर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है जो प्रोडक्ट क्या दिया है, अपना प्रोडक्ट दिए हैं, टू नंबर्स का प्रोडक्ट दिया 4025, एलसीएम गिवन है 25, फाइंड क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। अभी आपने फॉर्मूले देखे थे, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एचसीएफ नहीं दिए, एलसीएम गिवन है 25, प्रोडक्ट क्या दिया 4025। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए आप, यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपको एचसीएफ मिल जाएगा। डिवाइड करिए, 25 वन सा 25, फिर 150 6 टाइम में आ जाएगा और 25 1 टाइम में 25 आ जाएगा। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया इसमें 161। ऑप्शन कौन सा है इसका सही राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी ऑप्शन में दिए हैं 161। ओके, इस तरीके सॉल्व करना है।
सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ डिवाइड करना था आपको, फॉर्मूले मालूम है तो आराम से इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑप्शन ए में दिया 100, ऑप्शन बी दिया 200, ऑप्शन सी दिया 300, ऑप्शन डी दिया 400। तो विषम संख्याओं का आपको मालूम करना है, नेचुरल नंबर मालूम करना है। तो आपको मालूम है नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए आपने पढ़ा है सम ऑफ फर्स्ट 20 और नंबर्स n का स्क्वायर कर दीजिए। क्या करेंगे, n का स्क्वायर, नंबर कितने हैं 20 का स्क्वायर करिए, कितना आएगा आपका आंसर 400। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। तो ऑप्शन डी में ये वाला आंसर दिया है 400। कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए और आप सीखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल ईच ऑफ साइड 45 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड to tile a floor 6.75 मीटर लॉन्ग एंड 4.5 मीटर वाइड। तो आपको फ्लोर मतलब फर्श का लेंथ और ब्रेथ दिए, लंबाई चौड़ाई दिया है और टाइल्स दिया है, उसका साइड दिया है। टाइल्स कैसा है, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब चारों साइड इसका इक्वल है। और आपको ऑप्शन दिया 120, ऑप्शन बी दिया 140, ऑप्शन सी दिया 150 एंड ऑप्शन डी दिया 180। आप लोग जल्दी से इसका आंसर करके दीजिए। किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, जल्दी से इसको आंसर आप लोग लगाएं। हो गया आपका सॉल्व। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले इसका एरिया फ्लोर का, किसका एरिया, एरिया ऑफ फ्लोर। वन थिंग ऑल्सो, यहां पर सेंटीमीटर में दिया है, यहां पर मीटर में दिया, तो इसको आप चेंज कर लीजिए। 6.75 मीटर एंड 4.5 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 6.75 इंटू 100 कर दीजिए। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इसलिए मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर बना दीजिए। तो कितना आएगा 675 सेंटीमीटर। एंड 4.5 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना जाएगा 450 सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर लिया, आपका सेम हो गया। अब एरिया ऑफ फ्लोर लिख लिए, फिर नीचे लिखिए आप एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल। टाइल्स का एरिया ले लिया, फ्लोर का एरिया ले लिया, इसको डिवाइड कर दीजिए। 675 ऊपर लिख लिया, मल्टीप्लाई करिए 450 से, क्योंकि आपको मालूम है एरिया ऑफ फ्लोर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसलिए आपने 675 इंटू 450 कर लिया। और एरिया ऑफ टाइल मतलब साइड का स्क्वायर, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, साइड का स्क्वायर। और रेक्टेंगल के लिए क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, एल इंटू वी करते हैं। इस तरीके से आप लिख लीजिए। अब इसको कैसे लिखेंगे, 45 इंटू 45। अब इसको कैंसिल करिए, डिवाइड करिए। 45 1 45, 0 लगा दीजिए। फिर इसको डिवाइड करिए, 9 से डिवाइड कर दीजिए। 9 5 जा 45, 9 7 जा 63 एंड 9 5 जा 45। इसको 5 से फिर डिवाइड करिए, 5 1 और 5 5 25। 15 इंटू 10 करिए, 15 इंटू 10 कितना आएगा 150। ऑप्शन सी में इसका आंसर है, ऑप्शन सी 150, ये राइट आंसर है इसका। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी पीसेज ऑफ वायर ऑफ लेंथ 3/4 मीटर्स ईच कैन बी कट फ्रॉम अ रोल ऑफ वायर मेजरिंग 11 1/4 मीटर। तो आपको तार की लंबाई दी है और आपको कितना कट करना है वो दिया है। तो आप इसका क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आपको मिल जाएगा कितना पीसेस होगा। ऑप्शन ए में दिया है 15, ऑप्शन बी दिया है 16, ऑप्शन सी दिया है 12 एंड ऑप्शन डी दिया है 11। जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए। हो गया सॉल्व आपका। चलिए देखते किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या गिवन में, पहले इसको कन्वर्ट कर लेना आप। 11 1/4 का रोल है, वायर का रोल कितने का है 11, वायर रोल
11 1/4 गिवन है, ये गिवन में है अपने लिए। इसका कन्वर्ट कर लीजिए, 4 इंटू 11 44 प्लस 1 45/4। आफ्टर दैट इसका पीस कितना कर रहा है, इसका लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है 3/4 मीटर। और पूछा क्या है आपसे कितना पीसेस करेंगे, पीसेस निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो दिए हैं आपको वायर का जो रोल है उसका लेंथ दिया है 45/4, आफ्टर देन लेंथ दिया है 3/4। अब इसका इन्वर्स कर दीजिए, 45/4 इंटू 4/3, 4 इंटू 4 कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया। अब 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 15 आएगा। किस ऑप्शन में 15 दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए 15। इस तरीके से सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया ये वाला आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, कार ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 60 km/h इफ इट टेक 3/4 आवर टू कवर अ रोड, हाउ लॉन्ग इज द रोड। तो क्या मालूम करना है, सड़क की लंबाई कितनी है ये मालूम करना है अपन को, ठीक है। और स्पीड दिया है और आपको टाइम दिया है। ऑप्शन ए में दिया 225, ऑप्शन बी दिया 235 एंड ऑप्शन सी दिया 245 एंड लास्ट ऑप्शन दिया है 200। जल्दी से आप लोग इसका आंसर लगाइए, क्या आएगा। तो देखिए किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो लेंथ ऑफ रोड फाइंड करना है। लेंथ ऑफ रोड सिंपल है, आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम का स्पीड के साथ, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम कर दीजिए। और ये 3/4 दिया है ना, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 15, 12 प्लस 3 15/4, क्या आएगा 15/4। तो इसको टाइम को आप 15/4 रख लीजिए और स्पीड दिया 60, 60 इंटू 15/4, 4 से इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा, ये आएगा 15, 15 इंटू 15 कितना होता है 225, 225। तो ऑप्शन किस में आंसर है इसका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए 225। इस तरीके से सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 21 35 एंड 63 लीव्स एट हैज रिमाइंडर। तो अपन को न्यूनतम संख्या निकालना है, क्या निकालना है, छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिसमें 21 35 63 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए देखिए 323 है, ऑप्शन बी है 320, ऑप्शन सी दिया है 325 एंड ऑप्शन डी दिया है 326। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, तो एलसीएम निकाल लीजिए 21 35 एंड 63, इसका एलसीएम लीजिए आप। 3 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम में 21, 35 ऐसे ही लिख दीजिए आप, फिर इसको करेंगे तो 2 और 1 आएगा, फिर 7 से करिए 7 1 7 5 35 7 3, इसको पहले भी कर सकते थे और बाद में करा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 से करिए 1 5 1, फिर 5 से कर दीजिए 1 1 एंड 1। अब इसका सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू 3 9, 7 5 जा 35, 35 इंटू 9 किया कितना है, 9 5 45 5 4 कैरी, 9 3 जा 27, 27 प्लस 4 315, कितना है 315। और इसमें बोला है रिमाइंडर ऐड होना चाहिए, तो 315 में 8 भी ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 323। किस ऑप्शन में ये वाला आंसर 323, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 323। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और एलसीएम में अपना टाइम जा रहा है इसलिए आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इनको ब्रेक कर लीजिए 21 35 एंड 63, तो 7 इंटू 3 इसको इसमें ब्रेक कर लिया, फिर 7 इंटू 5 ये ब्रेक कर लिया एंड 7 इंटू 9 ये ब्रेक कर लिया। अब आप देखिए इसको 7 सभी में कॉमन है, 7 एक बार ले लिया आपने, फिर 5 ले लिया, फिर 3 इंटू 3, यहाँ पे 3 इंटू 3 ब्रेक में कर लीजिए, तो एक बार 3 ले लीजिए, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से ब्रेक करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ब्रेक करने के बाद आप सिंपल तरीके से एलसीएम निकाल के ऐसा नंबर सोच लीजिए कि ये सारे नंबर से डिवाइड हो जाए, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ ए पेपर of side 4 cm and 6 cm is divided into 4 equal small rectangles, then area of each small rectangle will be। तो ये अपना क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ब्रेथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब इसके पीसेस कितना करना है, छोटे छोटे पीसेस करना है ना। तो प्रत्येक जो पार्ट आएंगे वो कितने स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले मालूम है आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L इंटू वी, 4 इंटू 6, और डिवाइड किस में करना, 4 इक्वल स्मॉल रेक्टेंगल में, तो 4 से डिवाइड करेंगे आप, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे तब भी 6 आएगा, और ऐसे भी करेंगे तब भी क्या आएगा 6। तो कितने पीसेस कर सकते हैं आप, कितने रेक्टेंगल बना सकते हैं, स्मॉल रेक्टेंगल बनेंगे 6। तो ऑप्शन बी में इसका आंसर दिया, बी इज इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, 4 डिजिट नंबर ABCD इज डिविजिबल बाय 11 इफ D प्लस B इक्वल डैश और डैश। तो आपने 11 का रूल पढ़ा है, क्या पढ़ा है, विभाज्य का नियम पढ़ा है आपने 11 के लिए। क्या होता है 11 के लिए, इसमें सम ऑफ ऑड नंबर माइनस सम ऑफ even digit a number must be 0 और 11। क्या होना चाहिए, जब इसका ऑड नंबर ले लेंगे, इवन नंबर ले लेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे, तो क्या आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, पर इसमें ऐसा कोई नंबर दिया नहीं है। तो आपको मालूम है कि जैसे A B C D लिखा हुआ है, तो आपका ये ऑड नंबर ले लीजिए, ये वाला, इसको प्लस करिए, B प्लस D और A प्लस C, इसका डिफरेंस लेंगे। तो इस तरीके का ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन A इसका राइट आंसर, A प्लस C और B प्लस D। तो इस तरीके से इसको सिंपल तरीके सॉल्व कर लिया आपने। तो आज के लिए 10 क्वेश्चन आपने कितने सॉल्व करें, इसका जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, कितना आपका आंसर सही है मालूम करिए और इस पर प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।